हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से उनको मैं बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हो, मैं इस समय अपने मायके आई हूँ अहमदाबाद। और इस समय मैं अपनी दी के साथ रह रही हूँ और मम्मी के यहाँ नहीं हूँ। और दी के साथ ही हम लोग आए हैं घूमने। यहाँ एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, वेद आर्केड करके। इसमें कई सारे मॉल हैं, ओसिया है, मैक्स है और पिक्चर हॉल है, किड्स जोन है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी तो यहाँ पर स्पेशली मैं बच्चों के लिए आती हूँ क्योंकि किड्स जोन ना बहुत अच्छा है। वहाँ पे अच्छे अच्छे गेम्स हैं और खेलने की चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो ये मॉल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर आज खास आने का ये भी मकसद था कि हमारे साथ, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया ही था कि अनुज भैया भी आए हुए हैं, मतलब मेरे भतीजे। तो उनको फ़र्स्ट टाइम मैं इस मॉल में लेकर आई हूँ, तो इसी बहाने वो मॉल भी घूम लेंगे। और यहाँ पर ना हम लोग एक मूवी देखेंगे जो कि अभी लगी हुई है, सर्कस। तो ये देखिए, हम लोग मूवी जहाँ पर लगी है उस एरिया में आ गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, सर्कस मूवी देखेंगे। मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी मतलब, लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। बस टाइम पास हुआ हमारा 2-2.5 घंटे का। तो ये हम लोग एंटर कर रहे हैं मूवी हॉल में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने हॉल में थोड़ा सी शूट किया था। वैसे मूवी स्टार्ट हो गई थी, हम लोग 5 मिनट लेट थे। तो ये बहुत बड़ा हॉल है मूवी का। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो एक ही मूवी हॉल है, पैराडाइज़। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। और ये जो शॉपिंग मॉल है ना, ये मेरे घर से पास में ही है। मतलब मेरी मम्मी के और मेरी दी के घर से पास में ही है। तो अभी हम लोग मूवी वूवी देख के यहाँ पर गेम जोन में आ गए हैं। तो यहाँ पर बस बच्चे अपना शुरू कर दिए हैं खेलना। तो ऐसा तो वहाँ पर सिर्फ लखनऊ में मैंने देखा है, हमारे तो फैज़ाबाद में है भी नहीं, अयोध्या फैज़ाबाद में ऐसा है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर है। तो बच्चों को बड़ी मज़ा आती है, सृजन को, यमी को, लवी को, सब ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा खासा टाइम यहाँ पर बच्चों ने स्पेंड किया था। और बच्चों के लिए ही जैसे लगता है कि बस बच्चों की खुशी के लिए ही, बाकी ये सारी चीज़ें तो हम लोग के लिए बोरिंग ही है, लेकिन बच्चों के लिए हम लोगों को आना अच्छा लगता है। तो बस बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे आसपास से आप लोगों को काफ़ी आवाज़ सुनाई देती होगी क्योंकि घर है छोटा सी और लोग बहुत ज़्यादा, और उसमें भी खास करके बच्चे। चाहे मैं अपने दी के घर हूँ, चाहे मैं अपनी मम्मी के घर हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि मैं अपने ससुराल जाने के बाद भी, मतलब अपने घर जाने के बाद भी मुझे इतना टाइम नहीं रहेगा। 2 दिन के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा बहुत जब मौका मिलता है तो मैं एडिटिंग करती रहती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ या चिड़ियों की आवाज़, ये सब आवाज़ वॉइस ओवर के साथ आती रहे। तो ये देखिए, बच्चों का फुल एंटरटेनमेंट यहाँ पर चल रहा है और बच्चे एंटरटेन कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हम लोग बच्चों को देखकर एंटरटेन हो जाते हैं। और ये वाला जो किड जोन था ना, यहाँ पर बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी अलाउ कर रहे थे अंदर, क्योंकि बच्चे गिर सकते हैं या उनको चोट लग सकती है। वैसे तो सब कुछ रबड़ का था, अगर बच्चे गिरते भी तो चोट ना लगती, लेकिन बच्चों को गाइड करने के लिए पेरेंट्स को भी अलाउ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर गई थी। और ये वाला जो है ना, ये बड़े बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर देखिए, सृजन स्टंट दिखा रहे हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप उसकी शूट की थी, क्योंकि मैं तो अपने यमी के साथ ही बिजी थी। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई मेरा बेटा भी है, उसकी भी थोड़ी क्लिप बना लूँ। तो यहाँ पर मैं इनकी भी क्लिप शूट करने के लिए आ गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर नीचे एक मॉल है मैक्स करके, तो उसमें आ गए थे। यहाँ से मैंने, मतलब बच्चों के लिए थोड़े से हमने कपड़े उपड़े खरीदे थे और एक पर्स ख़रीदा था। तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे, ये माधवनी पोड़ गुजराती रेस्टोरेंट है। और अभी आप अंदर इसके चलिएगा, यहाँ की सर्विस और यहाँ का इंटीरियर इतना अच्छा है। जो लोग गुजराती होंगे लोगों को तो बहुत पसंद आता होगा, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो भी डिज़ाइन है, यहाँ की जो बनावट है, खास करके रेस्टोरेंट की। तो ये देखिए, पहले फूलों से, पहले ना दरवाजे पे एक दरबान जो रहता है खड़ा रहता है, हम लोगों का वेलकम करता है। उसके बाद इस तरह से फूलों से भरी क्या कहते हैं, उवरी क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो रखा रहता है। और यहाँ की दीवारें देखिए, जैसे मिट्टी की बनी होती है ना, मिट्टी की लिपाई हुई रहती है, उस तरह से उसमें शीशे जड़े रहते हैं। और यहाँ का इंटीरियर देखिए, गरबा करती हुई औरतें और डेकोरेटिव पीस इतने अच्छे लगते हैं। ये देखिए, जो मैंने कह रही थी, मिट्टी से बनी हुई
जैसे मिट्टी से लिपाई होती थी ना पहले, उस पर फिर शीशे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मतलब मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, आप जाइए तो सच में दिल खुश हो जाए। ये चक्की वक्की भी यहाँ रखी हुई है, मच्छियाँ रखी हुई है बैठने के लिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ये वेटिंग एरिया है, तो यहाँ पर आप मच्छियाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। और जाते ही ना यहाँ पर पानी पूरी रहती है, तो ये पानी पूरी स्टार्टर के लिए रहता है। और इस तरह से कुछ यहाँ पर टेबल वेबल लगा हुआ है और टेबल पे थालियाँ लगी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी थालियाँ ना, जितनी बड़ी थाली मैं खाती हूँ उसमें 3 थाली आ रहा है, इतनी बड़ी थाली। और कम से कम 8 से 10 कटोरी रहती है और सारा कुछ, मतलब इतने सारे वैरायटी रहती हैं। अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी ही। और बस आप जाकर वहाँ पर बैठिए, उसके बाद कम से कम 5 से 6 वेटर आके आप लोगों को घेर के खड़े हो जाते हैं। और इनकी जब सर्विस शुरू होती है ना, तो बारी बारी से, मतलब इतनी मज़ा आती है। ये नहीं कि जाकर बैठना है, फिर ऑर्डर करना है, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आपका ऑर्डर आए, फिर आपको खुद सर्व करके खाना है, ये नहीं। आप जाकर बैठो, उसके बाद 5-6 लोग आकर आपको इतना अच्छा फील, मतलब एकदम राजसी वाला फील यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए, सब कटोरियों में 4 सब्जी थी, कढ़ी थी। कढ़ी भी 2 तरह की, मीठी कढ़ी, तीखी कढ़ी, दाल, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या खाना है। और बासुंदी, और उसके बाद स्टार्टर में भी रहता है ढोकला वोकला। और यहाँ की एक खासियत ये भी है ना कि यहाँ का जो मेनू है वो हर रोज़ चेंज होता है। जो हमने आज खाया, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कल जाऊँगी तो वही चीज़ मिलेगा। यहाँ का मेनू चेंज होता है, चाहे सब्जी चेंज हो जाएगी, दाल की वैरायटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी आने का एक मकसद यही था कि अनुज भैया आए हैं, उनको ये चीज़ दिखा दी जाए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग आते हैं ना तो पैसा वसूल नहीं कर पाते हैं खाने का। खाना अनलिमिटेड रहता है, 300 रुपया पर थाली है और आप जितना मन करे उतना खाओ। तो लेकिन हम लोग पैसा वसूल, हम लोग 300 रुपया ही नहीं वसूल कर पाते हैं, अनलिमिटेड तो क्या खाएंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में चावल रहता है, खिचड़ी रहती है, आपकी जो इच्छा, आप जो खाना चाहो। तो इस तरह से भी खा के तो बहुत मज़ा आ गया और अनुज भैया को भी बहुत पसंद आया था। अभी आप लोग खुद सुनेंगे वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और एक अच्छी चीज़ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ना हाथ धोने के लिए एक कटोरी में पानी या नींबू नहीं देते हैं, या आपको वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए इसी तरह से हाथ धुलाया जाता है आपका गरम गुनगुने पानी से। तो ये भी इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने सृजन से कहा थोड़ा सी शूट कर लो, तो अभी जीजा का भी हाथ धुलाया जा रहा है। सबका हाथ बारी बारी से वो लोग धुलाते हैं। जब आप कहो, जब आप खाना खा लो, बस इनको बुला लो कि भाई हाथ धोना है, तो आ जाते हैं, हाथ धुला देते हैं। तो ये देखिए अनुज भैया भी हाथ धुला रहे हैं। अब सृजन भी कहे मम्मा मेरा भी वीडियो बनाइए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आ गई। इतना खाना मेरा तो खत्म ही नहीं हुआ। इतना खाना भैया देखो छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी, 12 वैरायटी थी। 12 से। हाँ, पूरी थी और वो था पूरी रोटी में ही 4-5 वैरायटी थी। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, चिक्की नहीं, अरे ना इसको क्या बोलते हैं? नाम भूल गया। खम्बड़, खमण नहीं, भाकरी। भाकरी। और फिर ये बासुंदी, और ये किसकी सब्जी पनीर है? की सब्जी। ये नहीं है, पनीर ये है। हाँ, और ये आलू टमाटर, आलू टमाटर, और ये सरसों का साग, पनीर की सरसों का सब्जी, साग, और दाल, ये पनीर की छोला, सब्जी, और ये दाल, छोला, और ये मालपुआ, और ये पापड़, और ये क्या, उत्तपम। और 2-3 तो खा लिए, इसमें है ही नहीं है। और वो कढ़ी, खट्टी कढ़ी, मीठी कढ़ी। वो मुझे नहीं